आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक सेट ए दिया है 1 2 3 4। दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 3 4 6। और सी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 5 6 7 8। इसमें है 5 पार्ट। तो पहला पार्ट है ए और उसने दे रखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये आपको इक्वल प्रूव करना है। सेकंड पार्ट भी किसका है? एसोसिएटिव का, पर उसमें आपके पास क्या दे रखा है? इंटरसेक्शन दे रखा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन, ठीक है, वो आपको खुद करना है और ये पार्ट मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। दोनों को आपको इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट दे रखी है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? ब्रैकेट सोल्व करना। ब्रैकेट में दिया बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब जितने एलिमेंट हैं दोनों के वे सारे आपको लिखने हैं। 3 4, यहाँ से 5 भी आ गया, 6 7 एंड 8, ये दोनों का क्या आ गया? यूनियन। बी यूनियन सी। एलिमेंट को आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो ब्रैकेट सोल्व कर ले, उस ब्रैकेट का आपको यूनियन लेना है ए के साथ। तो इस बी यूनियन सी का यूनियन किसके साथ लेना? आपको ए के साथ यूनियन लेना है। तो इसमें ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी यूनियन सी के भी एलिमेंट आएंगे। अब ए के भी एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4, और बी यूनियन सी के भी 3 4 तो हमने पहले लिख लिया। उसके बाद है 5 6 7 एंड 8। तो ये तो आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार आपको निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट में दिया है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ए के भी एलिमेंट लो और बी के भी। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। बी के एलिमेंट 3 4 पहले आ चुका है, उसके बाद है 6। इस ए यूनियन बी का यूनियन लेना किसके साथ है? सी के साथ। तो इसका यूनियन सी के साथ, ये सी। तो इसमें पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और 6, और इसमें से सी के एलिमेंट भी ले लिए 5 6 7 8। अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे दोनों बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो दोनों सेट क्या होंगे? आपके इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये आपकी कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड, और ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना? ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन लेना सी के साथ। इसमें कॉमन आपको लेना। सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना, वैसे जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया है ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना। सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या किया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ए यूनियन किसके साथ? पहले बी के साथ, ठीक है, फिर बीच का निशान इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन किसके साथ? सी के साथ। इसमें भी आपको क्या करना है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। पहले बी और इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों के एलिमेंट कॉमन लेने हैं। जो भी इसके एलिमेंट आएगा उसका यूनियन किसके साथ है? ए के साथ लेना है। वो आपकी क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या करना? पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना, ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद ए यूनियन सी निकालना है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सोल्व होने के बाद आपको लेना इन दोनों का इंटरसेक्शन।
ठीक है, वो जो आंसर आएगा वो आपकी होगी राइट हैंड साइड होगी, वो क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड। तो उसके बाद है आपका डी पार्ट, और डी पार्ट में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये आपका था डी मॉर्गन ला, डी मॉर्गन ला। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करनी। ब्रैकेट में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन, अब दोनों में कॉमन आपको चेक करना क्या आ रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। ये ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ से 3 4 6 दे रखा है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 आया, दोनों में क्या कॉमन आया आपका 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब लेना है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या था, यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट हटा दो। तो यूनिवर्सल में से आपने क्या करना 3 4 को हटाना। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या था, यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 3 4 को आपको हटाना, बाकी जो एलिमेंट बच गए 1 2 5 6 7 8, ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 2 5 6 7 8 इस तरीके से आपको सोल्व करना। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। अब राइट हैंड में क्या दे रखा है, राइट हैंड में दिया है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेना। यूनियन से पहले इसका तो पता होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दो। यूनिवर्सल में से ए के क्या करने हैं आपको एलिमेंट हटाने हैं। यूनिवर्सल ये है, इसमें से ए के एलिमेंट, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इनको हटा दो। इनको जैसे हटाओगे तो 5 6 7 8 ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 5 6 7 8। उसके बाद आपको निकालना बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, बी के एलिमेंट का हटा दो यूनिवर्सल में से। ये यूनिवर्सल है, इसमें से बी के एलिमेंट हटा दो। बी के एलिमेंट है 3 4 6। तो 3 को हटा दिया, 4 को हटा दिया और 6 को हटा दिया। तो बाकी क्या बच गया 1 2 5, 1 2 5 7 8। तो यहाँ से इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 2 5 7 8। तो राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि इन दोनों का आपको लेना यूनियन। यूनियन में किसी की भी एलिमेंट हो सारे आपको लेने हैं। तो 1 2 5 6 7 8, तो हमने दोनों के एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा यूनियन दोनों का। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड थी, ये राइट हैंड है, तो दोनों आपके बराबर है। तो 1 2 5 6 7 एंड 8। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड में था कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। पहले कॉम्प्लीमेंट तो निकालो, तभी उसका क्या लोगे आप यूनियन लोगे। इसी तरीके से इसका है फिफ्थ पार्ट, वो भी डी मॉर्गन ला है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है, यूनियन था तो क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी को निकालने के बाद उसका लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में, फिर उसके एलिमेंट को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से राइट हैंड में क्या करना, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का क्या लेना आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट भी आपको खुद करना है। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 3 6 12 15 18 एंड 21। बी सेट दिया 4 8 12 16 एंड 20। सी सेट दिया 2 4 6
8, 10, 12, 14 एंड 16। तो हमें फाइंड आउट करना, पहला पार्ट है a माइनस बी, दूसरा पार्ट दिया है a माइनस सी, और तीसरा पार्ट दिया है c माइनस ए। 3 पार्ट दे रखे हैं, इसमें से एक पार्ट मैं करता हूँ, बाकी पार्ट आपको करने हैं। तो पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि a माइनस बी, a में से b के एलिमेंट को हटा दो। सभी पार्ट यही है। इसमें से क्या कर रहा है कि a में से c के एलिमेंट हटा दो। थर्ड पार्ट में c में से a के एलिमेंट को हटा दो। तो पहला पार्ट है a में से b के एलिमेंट को हटाना है। अब ये चेक करो, इसमें b का एलिमेंट कौन है? 3 b का नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 है b का एलिमेंट, इसको हटा दिया। और कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, a में से b के एलिमेंट को हमने माइनस कर दिया, वो था 12। तो बाकी कौन बच गया? 3, 6, 15, 18 एंड 21। तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। a में से क्या किया आपने? b के एलिमेंट को हटा दिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम करेंगे, a में से c के एलिमेंट को हटाएंगे, और थर्ड पार्ट में है c में से a के एलिमेंट को हटा देंगे। फिर है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दे रखे 2 सेट, एक दिया है a इज इक्वल टू a b c d e, दूसरा दिया है b सेट d e f g। यहाँ से आपको निकालना क्या है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a। ये तो आपने पढ़ा ही था, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो था कि a में से b को माइनस को, नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन का था। वो क्या था आपका? यूनियन। तो यहाँ से a में से b को माइनस करो, फिर b में से a के माइनस करो, फिर दोनों का क्या लेना है आपको? इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ a माइनस बी। a में से b के एलिमेंट को हटा दो। a में से b के एलिमेंट, ये भी नहीं है b का, ये भी b का नहीं है, ये भी b का नहीं, d और e ये दोनों किसके एलिमेंट हैं? b के एलिमेंट। तो इसको हटा दिया, तो क्या बच गया आपका? a b c बच जाएगा। उसके बाद क्या? b माइनस ए, b में से a के एलिमेंट को हटा दो। अब b में एलिमेंट है d e f g, इसमें से a के एलिमेंट को हटा दो। a का एलिमेंट कौन है? d और e, इसको हटा दिया तो बच गया आपका f g। ठीक है, अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, दोनों में क्या कॉमन आया? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये हमेशा डिसजॉइंट सेट रहते हैं। कौन से हैं ये? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और अगर इसका यूनियन ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सेट दिया है 1 3 5 9, बी सेट दिया है 3 7 8, और सी सेट दिया है 2 3 4 8, 2 3 4 8। तो आपको वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों को इक्वल दिखाना है। फिर से वही, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो बी का यूनियन सी के साथ लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। उसके बाद राइट हैंड में क्या करना? पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लेना, फिर दोनों का क्या लेना? यूनियन। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी? राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन अपने आप करना आपको। अब है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दे रखा एक ए सेट है 2 4 6 8 10, बी सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, और सी सेट दिया है 2 6 7 10। आपको वेरीफाई करना है। 2 पार्ट दे रखे हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सेकंड पार्ट है बी, उसमें दे रखा कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, वहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर है इंटरसेक्शन, इक्वल होगा किसके बराबर? ए माइनस बी
तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया तो यहाँ पर आएगा यूनियन ए माइनस सी। तो देखो कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ था, वहाँ पर भी साइन चेंज होता है। वहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया आपने, तो यहाँ पर भी तो हम माइनस कर रहे हैं। तो जब भी माइनस आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, हमेशा चेंज हो जाएगा। यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसको कैसे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है साथ के साथ, ए माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, और बीच में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है ए। सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। ब्रैकेट में दे रखा है बी यूनियन सी, बी का सी के साथ यूनियन लेना है, तो बी के भी एलिमेंट आ जाए और सी के भी एलिमेंट आ जाए। यूनियन में तो सभी दोनों के एलिमेंट आएंगे। तो हमने सबके एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10, दोनों के एलिमेंट लिख ली। चलो राइट हैंड के भी ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या दिया, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। ए में से बी का एलिमेंट, एक तो बी का एलिमेंट 2 है, उसको हटा दिया, 4 6, ये तीनों एलिमेंट हटा दिए तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी। अब निकालते हैं ए माइनस सी। ए में से सी के एलिमेंट हटा दो। सी का एलिमेंट एक तो 2 को हटा दिया, दूसरा 6 को हटा दिया, और एक हमने हटा दिया 10 को। बाकी कौन बच गया, 4 8 ए माइनस सी में। अब इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए माइनस में बी यूनियन सी। ए में से बी यूनियन सी के एलिमेंट हटा दो, ये ए दे रखा है, इसमें से क्या किया, बी यूनियन सी के एलिमेंट हटा दिए। तो यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो 2 हटा दिया क्योंकि वो उसका एलिमेंट है, 4 भी हटाना पड़ेगा, 6 भी हटा दिया और 10 हटा दिया। तो यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ कौन बच गया, आपका 8 बचेगा। क्या बचा आपका, 8। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो एक ये सेट दे रखा है, एक ये सेट, दोनों का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या आया, दोनों में 8। तो यहाँ से हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो अपने आपको करना है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दे रखा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद सेट ए दे रखा है 1 3 4, और बी सेट में एलिमेंट दिए 5 एंड 6। आपको वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना कि ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के। ये आपको इक्वल प्रूव करना है तीनों के तीनों। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लेते हैं। हमें ज़रूरत किस किस की है, ए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दो। ये यूनिवर्सल, इसमें से ए के एलिमेंट हटा दिया, एक तो 1 को हटाया, 3 को हटा दिया और 4 को हटा दिया। ए के एलिमेंट को हटाया तो बाकी जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो 2 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद लिया हमने बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से क्या करना है, बी के एलिमेंट को हटाना। बी का एलिमेंट कौन है, एक तो 5 को हटा दिया, एक 6 को हटा दिया, ये 2 एलिमेंट हटा दिए तो बाकी जो बचेगा बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10, ये आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें दिखाना कि ये तीनों इक्वल होंगे। इक्वल के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ए माइनस बी। क्या करना कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। ये ए है, इसमें से बी के एलिमेंट हटा देने हैं। तो 1 3 4 कोई भी एलिमेंट नहीं हटा, तो 1 3 एंड 4। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब की बार कॉमन आपको लेना किस में से, एक तो ए में से और दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट में से। इनमें कॉमन क्या है, 1 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट पार्ट क्या करा, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट बी में से ए के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ से इसमें से बी एक एलिमेंट हटा दो, एक एलिमेंट एक तो 2 को हटा दिया, और फिर 5 भी नहीं है, उसके बाद 7 8 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट हटाए तो बच कौन गया, 1 3 एंड 4। तो यहाँ से हमने चेक किया कि ये तीनों सेट आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। तीनों सेट क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसके बाद है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक सेट ए दे रखा है 2 4 6 8, और दूसरा सेट बी दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब आपको वेरीफाई करना, दो पार्ट है, डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ पहला था ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट था इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकालोगे, वेरीफाई करना आपको। तो सबसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपको क्या क्या चाहिए, एक तो ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट चाहिए, ए का एलिमेंट भी चाहिए और बी के एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट हम ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को हटा दो, एक एलिमेंट 2 को हटा दिया, 4 को हटाया, 6 हटाया और 8 हटा दिया, तो बाकी जो बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 5 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट कि यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट को हटा दो, एक तो 2 को हटा दिया, फिर 3 को भी हटा दिया, 5 को भी हटाया और 7 को भी हटा दिया, बाकी क्या बच गया 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या कर रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल होगा का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को आपको हटाना है। यूनिवर्सल क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से इसके एलिमेंट को हटा दो ए यूनियन बी के, तो 2 हटा दिया, 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट हटाओगे तो वहाँ से बचेगा 1 एंड 9। फिर है राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना, क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आया, उसके बाद 9 कॉमन आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा 1 एंड 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सबसे पहले आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ।